एक भिखारी था, वो अमीर बनना चाहता था, पर काम में उसका मन नहीं लगता था। वो हमेशा सोता रहता था और सपने में अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता था। एक दिन उसे किसी ने भीख में दूध दिया। घर आकर उसने चूल्हे पर दूध उबालने को रख दिया और लेट गया। आदत के हिसाब से उसे नींद आने लगी। कुछ ही मिनटों में वो सपना भी देखने लगा कि दूध उबल गया और उसने उसमें थोड़ा सा दही डालकर दही जमा दिया है। जब वो अगले दिन उठा तो दूध का दही बन चुका था। उसने दही में से मक्खन निकाल लिया और मक्खन से घी। बाजार में घी बेचकर उसने एक मुर्गी खरीदी। मुर्गी ने अंडे दिए। उन अंडों से चूजे निकले और उसके पूरे घर में भर गए। वे चूजे बड़े होने लगे और मुर्गी बन गए। फिर उन मुर्गियों ने अंडे दिए और उसने कुछ अंडों को बाजार में बेच दिया। इस तरह उसने अपना पोल्ट्री फार्म खोल लिया। फिर उसने एक गाय खरीद ली। शुरू में वह गाय का दूध बेचता रहा। फिर उसका अपना तबेला बन गया जिसमें कई गाय और भैंस पली थीं। वह बहुत अमीर हो गया और हीरे जवाहरात बेचने का काम शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग उससे गहने खरीदते। उसका अपना बंगला बन गया और एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो गई। उसके बच्चे भी हो गए जो बहुत शैतान थे। उसने देखा कि राजा उसके घर खाने पर आने वाले हैं और वह कई तरह के पकवान बना रहा है। तभी उसका बेटा वहां आया और सभी पतीले गिरा दिए। भिखारी ने देखा और उसे बहुत गुस्सा आया और उसने एक लकड़ी की छड़ी लेकर बच्चे की तरफ फेंकी। तभी वह नींद से उठा। उसने देखा कि उसका दूध कप का जल चुका है और भगोना उसकी फेंकी हुई छड़ी से नीचे गिर गया है। वह कुछ देर तक उसे टकटकी लगाकर देखता रहा और फिर सो गया। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। जब आदमी सो नहीं पाता तो शुरू में वह किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। फिर अचानक उसे बीच में ख्याल आता है, कल मैं ये काम करना भूल गया। और बाद में एक नया ख्याल तंग करने लगता है कि कल सौदा खरीदते समय दुकानदार ने उसे ठग लिया था। फिर उसे याद आता है कि उस दिन उसकी पत्नी या दोस्त ने कितने अजीब ढंग से उससे बात की थी। नींद एक तरह से बीते हुए दिन का प्रायश्चित और शुद्धिकरण है। नींद एक गहरे अंधेरे पानी की तरह है। उसमें सब कुछ बह जाता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और जिसके बारे में हमें कुछ नहीं जानना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के कर्म, हमारी लज्जा, मूर्खताएं और असफलताएं, अपने प्रिय लोगों की आंखों में झूठ और घृणा देखने की पीड़ा, वे लोग जिन पर हम लांछन लगाते हैं और वे लोग जो हम पर लांछन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें रात की सोती हुई घड़ियों में चुपचाप चेतना के नीचे बह जाती हैं।